तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो भाई लोग अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को बाय कैसे करें, शेयर्स को सेल कैसे करें, और ये भाई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और एक्चुअल में इसको किस तरीके से किया जाता है, इंट्राडे करने के बेनिफिट क्या होते हैं और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि एसआईपी किस तरीके से करना रहता है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है। मतलब ये है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो पूरा एक कोर्स होने वाली है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो का बेनिफिट जरूर लीजिए। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप, वरना फिर मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही प्ले स्टोर पे आएंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं आप लोग कि करीब 1 मिलियन के 4.4 के इसके रिव्यू आए हैं, दे सकते हैं, और करीब इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म भी हो चुका है और ये डीमेट अकाउंट भी है, ठीक है। और ये अब एप्लीकेशन है, ये आपका सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन करके दिखा देते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अब देखो जैसे ही एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे ऊपर आप लोग देते हैं मार्केट टुडे के नीचे आपके जितने भी इंडाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया की शेयर मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा 3 चीजें होती हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। मतलब ये है कि 3 चीजें हैं, इनमें आप लोगों के लिए जो शेयर्स हैं कुछ भागों में बांटे गए हैं। जो बड़े शेयर्स हैं वो कुछ अलग भाग में बांटा गया है, जो मिड वाले शेयर्स हैं वो नीचे वाले में आपके बांटे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी निफ्टी होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। अब इन तीनों चीजों के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। अब जो निफ्टी निफ्टी होती है, इंडिया भर की जो टॉप बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी निफ्टी में आती हैं, करीब 50 कंपनियां होती हैं। और जो सेंसेक्स होता है उसमें भी आप लोगों की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, ठीक है। जो सेंसेक्स होता है उसमें जो कंपनियां होती हैं वो निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ी छोटी होती हैं। अब आता है बैंक निफ्टी। तो इसके नाम से समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी में जितने भी इंडिया भर के बैंक हैं, जैसे कि आप लोग इस पे बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ही बैंक आप लोग को आएंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है वो दे सकते हैं। स्टॉक्स वाला ऑप्शन देखने को मिला, इस पे क्लिक कर देना। तो जितने भी बैंक होंगे जैसे कि एयू बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा हो गया, फेडरल हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक हो गया, पंजाब हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, येस बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे जितने हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। करीब 12 या फिर 13 बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग या तो बड़े कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी हम लोग छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बड़े बैंक में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए आप लोग निफ्टी निफ्टी के बगल में दे देते हैं, नीचे दे देते हैं कि लाल कलर का बना हुआ है। अब मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसको देखना है। देखो 2 टाइप के कैंडल्स होते हैं। पहला बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव कर रही है। दूसरा होता है लाल कलर का, जिसको हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं, जो कि बताता है आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है, मतलब कि लॉस पे चल रही है। तो करंट टाइम में देखते हैं निफ्टी निफ्टी के नीचे आ रहा है, लाल कलर का बना हुआ आ रहा है, मतलब आज की जो मार्केट थी निफ्टी निफ्टी की वो डाउन के साइड में मूव की है। अब कितना पॉइंट आपकी मूव की है नीचे के साइड में तो वो भी देते हैं। -78.25 पॉइंट आपकी जो मार्केट थी निफ्टी निफ्टी के वो नीचे के साइड में मूव की है। अब कितना परसेंट मूव की है तो उसका ही हल्का आगे दे देते हैं। 0.30% जो मार्केट है वो आज के नीचे के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम हम लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो ये इंटरफेस रहता है। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं टॉप मूवर्स का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर्स के ऊपर किस टाइप की मूवमेंट बनी हुई है, मतलब कि ऊपर के साइड में कौन कौन से शेयर गए हैं, मतलब कि नीचे के साइड में कौन कौन से शेयर गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। तो जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिटेबल रहे वो यहाँ पे शो करेंगे, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये होता क्या है। देखो जो लार्ज कैप होता है
मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो आप लोग की शो होंगी। और जो मिड कैप होता है, जो बीच वाली, मतलब कि ना ज़्यादा छोटी होती है ना ही ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं, वो मिड में आती हैं। और जो स्मॉल होता है, जो कि सबसे छोटी कंपनियां होती हैं, वो यहाँ पे शो करती हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना। जितने भी शेयर हैं जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। और यही सेम आप लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, आईपीओ, कमोडिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक, एसआईपी, ये सारी चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली इनका यूज़ ये होता है कि अगर आप लोग को इंडिया में बैठ करके बाहर कंट्रीज़ के भी शेयर होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर अदर कंट्रीज़ की करेंसी हो गई, उन पर ट्रेड करना रहता है, अगर वो आप लोगों को करना रहता है, यही सुविधाओं से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उसके बारे में जानना है, गोल्ड के बारे में, तांबे के बारे में, सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, मैं आप लोग को बता दूंगा किस तरीके से होता है। आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो, बॉट का मतलब होता है बायर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर है जो कि एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं एंजल वन के ऊपर। और आप लोग का ड्यूरिंग इंट्राडे भी मिला के, मतलब इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ही मिला के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो दे सकते हैं। पहला ये आता है, दूसरा ये, तीसरा आईटीसी, और यहाँ पे चौथा ये आता है। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। अब आप लोग को नीचे आना है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। आईपीओ हो गया। टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 1 साल में कैसा परफॉर्म किया है, 1 महीने में कैसा परफॉर्म किया है, 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, और 2 साल में कैसा परफॉर्म किया है। इवन आप लोग 1 हफ्ते का भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कितना प्राइस था, कितना लो गया है, कितना हाई गया है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को नीचे आ जाना है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे और भी मिलती हैं। फाइंड द बेस्ट ईटीएफ फॉर यू आता है, फाइंड द और ईटीएफ बाय एंजल वन भी आ रहा है, टॉप कम्युनिटीज़ आ रहा है। मतलब कम्युनिटीज़ में मतलब ये है अदर जो बाहर की चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें। और क्विक एक्सेस में फ्यूचर एंड ऑप्शन, लॉन्च पैड हो गया, सेंसिबल हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, इनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें और हम लोग किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करें, क्या क्या सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए होती हैं, रिसर्च कहाँ पे करना रहता है, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, सर्च वाले आइकन पे किसी भी शेयर को, एक रेंडमली शेयर को हम लोग चुनते हैं और बताते हैं उसको बाय एंड सेल कैसे करना रहता है। तो किसी भी शेयर को आप लोग को चुन लेना है और आप लोगों को स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखते हैं कि आपका जो भी शेयर है वो प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था, लो कितना है, हाई कितना है और ओपन कितने पे हुआ है। तो प्रीवियस क्लोज का मतलब होता है कि आज के दिन ये जो शेयर है हमारा वो मतलब क्लोज कितने पे हुआ है। ठीक है, नीचे आप लोगों को आ जाना है तो यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने नंबर क्वांटिटीज में यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बगल में देखते हैं एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो कितना चल रहा है, वो भी आप लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 52 वीक लो हाई। तो इसका मतलब ये है कि 52 वीक में लो कितना गया है और 52 वीक में हाई कितना गया है, मतलब कि 1 साल में लो कितना गया है और 1 साल में हाई कितना गया है। और एलसीएल और यूसीएल भी यहीं से ही दे सकते हैं। और एनालिटिक रेटिंग में आने के बाद में ये भी आप लोग देते हैं कि हमारा जो शेयर है वो बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है, या फिर सेल कितने % हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो आप लोगों को नो योर स्टॉक्स के बारे में आना है। तो यहाँ से आप लोग ये भी दे देते हैं कि आपका जो भी शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए वेरी नेगेटिव है या फिर वेरी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग दे सकते हैं। और आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो, मार्केट कैप इसका इतना चल रहा है, तो इसका मतलब ये मार्केट कैप का मतलब ही होता है कि जो पूरी कंपनी, उसकी जो पूरी नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरी जो नेटवर्थ होगी उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। 1 साल का जो भी मार्केट कैप, इसका रिटर्न कितना आ रहा है, सेक्टर रिटर्न कितना है और मार्केट रिटर्न कितना है, ये सारी चीजें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, टेक्निकल पे आप लोग को आ जाना है। यहाँ से भी आप लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, इनको भी आप लोगों को एनालाइज करना है। चाहे तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, इनको आप लोग को लिख लेना है और बाद में आपको इन पे रिसर्च करनी है। देख सकते हैं हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है, 63.7% है 100 में से। तो इसके बारे में भी सीखना है, ये आखिर होता क्या है। और जो DRSI हो गया, DMFI हो गया, MACD हो गया, MACD सिंगल लाइन हो गया, तो इनके बारे में भी आपको रिसर्च करना है। बेसिकली ये जो चार्ट्स होते हैं उनके बारे में देखा जाते हैं, सारी चीज़ें उन्हीं में आपकी जो काम आती हैं। आप लोग को आ जाना है फंडामेंटल में, जो कि ट्रेडिंग का सबसे मेन पार्ट रहता है। अगर
आप लोग किसी भी इंसान को परखने जाते हैं, देखने जाते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, तो आप लोग उसका हार्ट देखते हैं, मतलब कि दिल देखते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अगर ट्रेडिंग करने जाते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो लोग भी किसी भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका फंडामेंटल कैसा है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है। क्या क्या सारी कैलकुलेट चीज़ें करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग को नीचे आ जाना है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि रिटर्न के बारे में। आप लोग को नीचे आ जाना है फंडामेंटल रेशियो के ऊपर। देखो आप लोग को सीखना है पी रेशियो हो गया, ईवी टू एबिट हो गया और ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इसके बारे में भी सीखना है। और आरओसी बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, इसके बारे में सीखना है। प्राइस टू बुक वैल्यू दे सकते हैं कि कितने परसेंट है, ईवी टू एबिट का दे सकते हैं कि 18% है, ईवी टू सेल्स दे सकते हैं कि इतना परसेंट है, डिविडेंड यील्ड आप लोग दे देते हैं और आरओई दे देते हैं। जो आरओई भी बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट रहता है, इसको भी आप लोग को देखना है। बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपका जो भी शेयर है उसकी सेल्स कितने परसेंट हो रही है, उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं और कंपनियां उसको कितने चांसेस दे रही हैं, और इसका जो भी कैपिटल जो भी एम्प्लॉयड वैल्यू है वो कितने परसेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जा रही हैं। ठीक है, जो कि एक यहाँ पे जो मैंने बता ही दिया है कि एक डेसिमल वैल्यूज में आपको दिया जा रहा है। आप लोग को नीचे आ जाना है, तो आप लोग को एक ऑप्शन आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे एक्चुअल में जो कम्युनिटी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना ही अच्छा हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग कोई भी शेयर एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लीजिए। तो देख सकते हैं कि 25% आपके प्रोमोटर हैं और करीब 6% फिल्स हैं, 4.55% आपके म्यूचुअल फंड में है, 0.15% आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 49% आपके अदर डील्स हैं और 14.69% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पहली डिलीवरी आ रही है, दूसरी इंट्राडे आ रही है, तीसरी पे लेटर आ रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि उदाहरण में मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ, चाहूँ तो 1 महीने बाद, हफ्ते बाद, साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, मतलब कभी भी मैं उसको बेच सकता हूँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है, मतलब कभी भी आप लोग बाय कर लीजिए और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको 5x की मार्जिन देती है। जो इंट्राडे होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है, एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। मतलब ये है कि आप लोग को उदाहरण में बता देता हूँ कि मार्केट जब सुबह 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है तो 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आप लोग की एक ही दिन में बाय एंड सेल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे 5x का मार्जिन होता क्या है। ठीक है, मान के चलिए हमारा जो शेयर इसका प्राइस चल रहा है 11.43 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स वाला। इस वाले ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे अगर 200 शेयर लिख देते हैं, मतलब कि अगर हम लोगों को डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर लेना है, अगर हम लोग लेते हैं 200 शेयर तो हम लोगों को पड़ेगा 2200 रुपये और 86 पैसे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये डिलीवरी पे लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और यही शेयर अगर हम लोग इंट्राडे पे लेंगे तो हमें 457 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आपकी 5x की मार्जिन, मतलब कि आपको 5 गुना कम पड़ रहा है। उदाहरण में आपको एक और बता देता हूँ कि मान कर चलिए कोई शेयर है जो कि डिलीवरी पे 100 रुपये का चल रहा है, 100 रुपीज़ का चल रहा है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए उसको ले रहे हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो यही होता है आप लोग का 5x की मार्जिन। मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ 20 रुपये देना ही पड़ रहा है। जो 80% होता है ये बेसिकली ये ब्रोकर ही होते हैं, ब्रोकर आपका देते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को इंट्राडे करने के लिए आपका जो चार्जेस होता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। और जो पे लेटर होता है जब मार्केट खुलती है तो 4x का मार्जिन देता है। करंट टाइम में 1x का मार्जिन दे रहा है, दे सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है तो आप लोग का उतने का ही पड़ रहा है। और पे लेटर भी आपको 4x का मार्जिन देता है, अगर इस पे करेंगे तो आपको 900 रुपये करीब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है आप लोग की डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोनों ही में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस भी है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये होती है। अगर आप लोगों को फंडामेंटल के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने आप लोग को करीब 1% ही नॉलेजेस दिए, अभी आप लोग को नॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा बाकी हैं जो कि आपको समझना है। अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में किस तरीके से इसको वर्क करना रहता है, कैसे हम लोग इसको एनालाइज करें, कैसे रिसर्च करें, कहाँ कहाँ पे रिसर्च करें, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में फंडा
फंडामेंटल टाइप करना होगा। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।